राम राम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण मुख्य रूप से 7 चरणों में पूरा हुआ था, जिसमें प्रथम चरण इसका नाम था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और यह 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें मुख्य 4 राज्य थे। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 राज्य थे और एक ठिकाना था इसके अंदर, उसका नाम था नीमराणा। ठिकाना और राजधानी, इस समय राजधानी अलवर को बनाया गया था और राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। और इसके बाद उद्घाटनकर्ता थे एडवी गोडगिल। और प्रधानमंत्री पीएम बनाया गया था इस बार शोभाराम कुमावत को। प्रथम चरण मध्य प्रदेश नाम था, 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसके अंदर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर शामिल थे और एक ठिकाना नीमराणा था। राजधानी अलवर थी। राज प्रमुख उदयभान सिंह के। उद्घाटन एनवी गोडगिल ने किया था और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थी। और इस समय मध्य प्रदेश की जनसंख्या 19 लाख थी। जनसंख्या और आय थी 1,83,00,000 की आय थी प्रथम चरण के अंदर। इसके बाद होता है दूसरा चरण। द्वितीय चरण इसका नाम था पूर्वी राजस्थान। और यह हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसके अंदर कई राज्य जोड़े गए थे, जिसमें से एक था कोटा, बूंदी, टोंक, डूंगरपुर और कोटा, बूंदी, टोंक, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नहीं, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ और किशनगढ़ और शाहपुरा। और एक और था,
उसका नाम था, तो कहा गया कुशलगढ़ ठिकाना था, एक ठिकाना। यह ठिकाना था। इस समय राजधानी कोटा को बनाया गया था, और कोटा को राजधानी बनाया। भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। भीम सिंह को, और उद्घाटन करता एनवी गोडगिल थे। एनवी गोडगिल। और प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा थे। गोकुलाल असावा। द्वितीय चरण, उसका नाम पूर्वी राजस्थान था। 25 मार्च 1948 को हुआ था। कोटा, बूंदी, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा को जोड़ा गया था, और एक ठिकाना था कुशलगढ़, उसको भी मिलाया गया था। राजधानी कोटा को बनाया गया था, और राज प्रमुख भीम सिंह थे, और उद्घाटन एनवी गोडगिल ने किया था, और प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को बनाया गया था। इसके बाद में आता तीसरा चरण। तृतीय चरण, इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, और यह हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। इसके अंदर एक ही बड़ी रियासत जुड़ी थी, उसका नाम था उदयपुर। उदयपुर, और कोई रियासत इसके अंदर नहीं जुड़ी थी। राजधानी उदयपुर को बनाया गया था, और राज प्रमुख, इसके अंदर राज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था, जो कि मेवाड़ के थे। इस समय उद्घाटनकर्ता जो कि जवाहरलाल नेहरू आए थे। और इस समय जवाहरलाल नेहरू आए थे, और इसके बाद जो प्रधानमंत्री है वो मणिके लाल वर्मा को बना दिया गया था। वर्मा को बनाया गया था। और तृतीय चरण, संयुक्त राजस्थान नाम था। 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। उदयपुर बड़ी रियासत जुड़ी थी। राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। राज प्रमुख भूपाल सिंह थे, जो कि मेवाड़ के थे, और उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू आए थे। प्रधानमंत्री मणिके लाल वर्मा को बनाया गया था। इसके बाद आता चौथा चरण। चौथा चरण का नाम है वर्धम राजस्थान। वर्ध राजस्थान, यह हुआ था चौथा चरण 30 मार्च 1949 को। 1949 को। इसके अंदर 4 बड़ी रियासतें जुड़ी थी, जो थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें जुड़ी थी, और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। द्वितीय को बनाया गया था, और उद्घाटनकर्ता, इस समय उद्घाटनकर्ता आए थे सरदार पटेल। सरदार पटेल, और प्रधानमंत्री बनाया गया था इस समय हीरालाल शास्त्री को। यह हुआ था चौथा चरण। यह सत्यपाल की अध्यक्षता में हुआ था। पीवी सत्यपाल समिति।
इसको याद करने की ट्रिक है JJB। तीसरा चरण नहीं, चौथा चरण, चौथा चरण नामवर्धन राजस्थान, और 30 मार्च 1949 को एकीकरण हुआ था। और जब इसके अंदर 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जोड़ी गई थी। राजधानी जयपुर को बनाया गया था और राज प्रमुख मान सिंह देवते को बनाया गया था, और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। और इसका एकीकरण मिलाया गया था। जो समिति थी उसमें अध्यक्ष थे वो थे सत्यपाल, और इस समिति के द्वारा मिलाया गया था। इसके बाद में आता है 5वां चरण। 5वां चरण का नाम था वृद्ध राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। इसमें वृद्ध राजस्थान और मत्स्य संघ को जोड़ा गया था, और यह जोड़ा गया था 15 मई 1949 को। 5वां चरण, राजधानी जयपुर ही थी, राज प्रमुख मान सिंह थे, उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल थे, और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। ये थे 5वें चरण के अंदर, और शंकरदेव समिति के द्वारा मिलाया गया था इसको। इसके द्वारा इसको मिलाया गया था। 5वां चरण वर्धमान राजस्थान प्लस मत्स्य प्रदेश को मिलाया गया था। 15 मई 1949 को राजधानी जयपुर थी, राज प्रमुख मान सिंह थे, उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल थे, और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, और जो समिति थी उसका नाम था शंकरदेव समिति। इसके बाद में आता 6वां चरण। 6वां चरण, इसके अंदर नाम राजस्थान पड़ गया था, और यह इसका नाम राजस्थान पड़ गया था, और 26 जनवरी 1950 में। 1950 में। और इसके अंदर जो बंचे थे वो थे आबू, देलवाड़ा, अजमेर। इनको छोड़ के राजस्थान का लगभग एकीकरण कर दिया गया था। इस समय भी राजधानी जयपुर थी, राज प्रमुख मान सिंह थे, उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री भी थे। और इसके बाद 6ठे चरण के अंदर राजस्थान को 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया था। 20 श्रेणी के अंदर राजस्थान को रखा गया था। इसके बाद आता 7वां चरण, जो है लास्ट। 7वां चरण यह हुआ था 1 नवंबर 1956। नाम राजस्थान पड़ ही गया था। इस समय भी राजधानी जयपुर ही थी, और राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था। इसके बाद आ गया राज्यपाल। राज्यपाल का पद आ गया, और पहला राजस्थान का राज्यपाल बना था गुरुमुखी निहाल सिंह। गुरुमुखी निहाल सिंह, ये इसको बनाया गया था। एक क्षेत्र है जो झालावाड़ का है, सिरोज, उसको मध्य प्रदेश के अंदर मिला दिया गया था। मध्य प्रदेश के अंदर मिला दिया गया था, और अबू, देलवाड़ा, अजमेर को राजस्थान के अंदर मिला दिया गया था। किसको? अबू और अजमेर, और एक कौन सा था वो? देलवाड़ा। इनको राजस्थान के अंदर मिला दिया गया था। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हो गया था।
अबू अजमेर देलवाड़ा को राजस्थान के अंदर मिला दिया गया था और झालावाड़ का एक क्षेत्र था सिरोर, उसको मध्य प्रदेश के अंदर मिला दिया गया था। और नया राज्यपाल का पद आया उसका, राजस्थान का पहला राज्यपाल गुरुमुखी निहाल सिंह बने थे। ये थे राजस्थान के 7 चरण। इन 7 चरणों में कुल समय 7 साल 8 माह व 14 दिन का समय लगा था। यह था राजस्थान का एकीकरण।